नीरेगा नीरे पामागारे नीरेगर नीरे श्री राम शरणम मम। श्री रामचरितमानस के ये छठवां सोपान लंका कांड अभी आपके बीच में जन चर्चा चलत है। पर एक बात के आश्चर्य लगते है का जहां राम और रावण के महाघोर युद्ध चलत है वहां भरत जी महाराज के आगमन होना, भरत की कथा आगमन होना आश्चर्य करते हैं। कहां तो लंका और कहां अयोध्या, और ये दोनों के चर्चा आज लंका कांड में कैसे शुरू हो गई। एक समय ऐसे जरूर आते जीवन में जेल हम सोचे नहीं रहा, हम सोचे नहीं रहा ना आज थे इस समय। अभी जेन प्रस्तुत प्रसंग है ना हमारा आगू में, एमे 3 भक्त से संबंधित कथा है। 3 भक्त और एक से हमार संत मन ना ये देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। ये दोहा के ऊपर में 3 भक्त जोड़े। कौन कौन? एक जिन रण मैदान में पड़े हैं लक्ष्मण जी शक्तिमान लगे हैं। दूसरा हनुमंत लाल जी महाराज जैन हास औषधि लाए बर गए हैं। तीसरा जैन अभी हनुमंत लाल जी महाराज ने रोक दे है बाण मार के। ये 3 कौन है? भरत जी। भक्त त्रय प्रसंग के नाम से जाने जाते हैं। पर ये घटना मन घटत काबर है? सबसे पहला बात तो ये है कि जैन अभी रण मैदान में सो है ना, एकदम बेसुध भगवान के गोद में जिन सर रख के नींद जगर पड़े है, बोला कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ भी समझ नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है शरीर में। वो लक्ष्मण जी महाराज जब निकली से अयोध्या ले जंगल जाए पर, तब ये कसम खाए रही से, ये संकल्प ले रही से कि मैं 14 साल नहीं सूता हूं। तो लक्ष्मण लोग कोई पूछिस के महाराज ते नहीं सोवे काबर?
तो वो खींच के रावण जी से दुर्गुण से अगर मोला युद्ध करना है, लड़ना है तो जीव सचेत रही के लड़ना चाहिए, नहीं तो अवगुण पछाड़ दी। कोनो मेरा अवगुण पछाड़ सकत है। और तेकर से ती लक्ष्मण जी महाराज संकल्प ले रही से कि 14 साल नहीं सुता, लेकिन अभी देखो एक नींद पर है, ये सुते हैं, तेरा कुछ शुद्ध नहीं है। दूसरा एक है हनुमंत लाल। हनुमान को लगी थे कि हनुमंत लाल जी महाराज वो हरे जेकर जीवन में मान के हनन हो चुके हैं, जिन मान जीत चुके हैं, ओला की थे हनुमान। लेकिन हनुमान के जीवन में ना अभिमान आए के जे लक्षण आगे ये उटपुटांग देखते हमला। हनुमान के जीवन में अभिमान के लक्षण नहीं सुतों के रिश्ते कर नींद पड़ना। और भरत के दिल में हृदय में कभी भ्रम नहीं आ सके। काबर भरत हृदय सिंह राम निवासु तहा के तिमिर जहां भानु प्रकाशु। जहां भरत जी महाराज के हृदय में सीता राम निवास करते। अरे जी अधिहार तो उन्हें हो ही ना जी, सूर्य नहीं है। और ये भ्रम होना, ये बात समझ नहीं आते। एक ला अभिमान होना समझ नहीं आते, एक ला सो जाना समझ नहीं आते, और एक ला भ्रम हो जाना समझ नहीं आते। आओ तो ये तीनों प्रसंग तीनों भक्त के जिन भक्त कई प्रसंग के हैं, ये जगह में प्रयास कर वो जाने के। भजन के बाद लखन से रामचंद्र की जय। लगन सिया रामचंद्र शंकरे हरिओम। या कुंदेन्दु तुषार हारे धवला। या शुभ्र वस्त्रांगा। या वीणावर दंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती। निशेष जाडियापा। निशेष जाडियापा। हे प्रभु आनंद दाता। ज्ञान हमको दीजिए। 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 शीघ्र सारे दूर गुनों को दूर हमसे कीजिए। दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता। ज्ञान हम
कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। 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 ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। देखा भरत विशाल यति हो, निश्चरी मन अनुमानी राम। बिन कर सायक मारे रामा, चाप श्रवण लगिताने राम। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान हमको दीजिए। लखन सिया रामचंद्र शंकर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे आयातु वरदे देवी
अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। लखन सिया रामचंद्र शंकरे हरिओ। सत्सजन मानस के प्रेमी ध्या करले मान ले कोनो देवी देवता ल नहाकना रिथे ना तो पहली परिक्रमा करते अयोध्या के, घूमते अयोध्या ला 3 भावर घूम ले चाहे 5 भावर 7 भावर जतका जिकर से बने उतका घूमते और तब आगे बढ़ते अयोध्या से। ज्यादा ही जल्दी में है कोनो तो अयोध्या ला दाहिना देके आगे बढ़ते, यानी जीवनी हाथ खाए के हाथ ला अयोध्या डहर रख के ओलन हकना है, ये नियम है। और ये धर्म भी हरे जैन में वटशाला है, कोनो में पाठशाला है, कोनो में देवाला है, भगवान शिव के देवाला, कोनो में माँ बाप बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं। कैसे नहाकना चाहिए बोला? अपन देरी डहर रख के नहाकना चाहिए नहीं। ए मन है ना जीवनी पार रख के नहाके के लेके जीवनी पार। लेकिन भरत जी महाराज का देखा थे, का चीज दिखी चला ये व्यक्ति, अरे भाई अयोध्या ला बैकुंठ से तुलना करे, बैकुंठ से तुलना हो है, तब ये हरि निवास जहां करते, ईश्वर जहां निवास करते, वो जगह के अत का सम्मान होना चाहिए, अत का मर्यादा होना चाहिए। लेकिन ये जैन व्यक्ति आवा थे ना ये दाएं हैं और ना ये बाएं हैं, ये बीचों बीच आए हैं ऊपर से। और तेकरे से थी गोस्वामी जी की थे, यह गही गिरी निसी न बधावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कपि गया। ऊपरे ऊपर ऐसे हाँ। और तब भरत ल लगी से मन में भरत के ये जिन विचार उत्पन्न हो गए, ये जिन भरत के मन में भ्रम उत्पन्न हो गए ना, ओकर कारण के है कि यह दाएं नहीं है, इस न बाएं नहीं है, इसे बीचों बीच आ गए हनुमंतलाल जी महाराज। अब ये सबसे मतलब है नहीं, इसे दवाई पहुंचाना जरूरी है, बस वही जल्दीबाजी में ये निकली सुपरे ऊपर। अब हनुमंतलाल जी महाराज ला भरत जी महाराज ऐसे सोचे लगिस कि ये हमर संगठन के नो है, ये हमर अंदर के आदमी नो है। अगर ये हमर में के, हमर पार्टी के, हमर संगठन के होतीस तो ये अयोध्या के सम्मान रखतीस, अयोध्या के महिमा जानतीस। ये ऊपर में आ गए, तब मतलब ये कोई राक्षस ही है रे। निश्चर मन अनुमानी राक्षस है ऐसे दिखिस माता हो। यही ये प्रसंग है ना जिनमें जब हनुमंतलाल जी महाराज दवाई बरगिस, तब एक जगह साधु दिखा थे। साधु कौन है वो? कौन है रे? साधु दिखत बैठे रही तेन कौन है? रावण भेजरी से ला, एक नाम है काल। अब बन के का बैठे है साधु। तो राक्षस में साधु दिखत है कि नहीं दिखत? आए वो राक्षस और दिखत का है साधु। अब ये हनुमान है रे साधु। अब आप पूछ सकते हो कौन में लिखा है रामायण में? धरे कुबेश साधु सन मानो और जिमी जग जामवंत हनु मानो। ये भले कुबेश में है लेकिन हरे यह साधु। साधु में राक्षस दिखत। अब कैसे लगी से बात है? राक्षस में साधु दिखना और साधु में राक्षस दिखना। और एक प्रसंग में ऐसे हो
यही प्रसंग में जाएग बेर राक्षस में साधु, आएग बेर साधु में राक्षस, ऐसे दिखत है। अब भरत जी महाराज ने जब लगी के ये निश्चय है, ये भगवान राम के अनुपस्थिति में ये अयोध्या के हानि करने वाला है। भगवान बार बार चेता है कि भरत मेरे प्राण से भी बढ़ के मुझे प्रिय है अयोध्यावासी अवध, यहाँ मोर अनुपस्थिति में कोई अहित ना हो सके, ध्यान रखना, ऐसे कहे। और देख भरत जी महाराज का करत थे। ये घटना कतकबीर की अर्धरात्रि में एक घटना घटत है। अच्छा एक बात ध्यान दो, अयोध्या के मन का करत है, सब सुते हैं, सब सुख की नींद सुते हैं, निश्चिंत होके सुते, निर्भीक सुते हैं। उमल काही टेंशन, कोई चिंता फिकर नहीं है, सब सोए। जागत कौन है, थोड़ा ध्यान दो, खास करके युवा वर्ग है। जागत कौन है? भरत जी महाराज ननिहाल में, नंदीग्राम में गड्ढा खन के अंदर सुख आसन बिछा के, कुछ के आसन बिछा के बैठे रही से। लेकिन जब आवाज ऐसा रात करना, अब दिखत नहीं है, ध्यान दो, रात के नहीं दिखत है कुछ है, लेकिन अंदाजा पूरा लगी कितना भयंकर आवाज। ये तो छोटे मोटे जहाज के आवाज नहीं लगे, ये बहुते बड़ कोई राक्षस है जिन बड़े पहाड़ धर के आवत है अयोध्या में। ये छोड़ मत दे, ऊपर ले, कतका झन ओमे चपका जही, कतका दुर्घटनाग्रस्त हो जही, कतक झन की जान चल रही। भरत जी महाराज अकेला जागत है। अच्छा एक बात बताओ, भरत है इस समय वर्तमान के ये राजा है ना, वहां के एला सौंपे गए है ना अयोध्या ला कि तय मोर अनुपस्थिति में कोई हानि मत होने देवे। अब ये राजा अभी मान ले, अभी कोनो धरा दिया जाए ऐसा सत्ता ला, तो वो कस के सोही और सिपाही लगा, सिपाही मन लगा दी चारों मुड़ा सशस्त्र धरा के बंदूक कि देखो ऐसा करना वैसा करना। लेकिन हमार भरत कितना बढ़िया गजब के जगह में सीख दी राजनीति क्षेत्र वाले मल्ला, जहां प्रजा सुख के नींद काबर सोवत है। अरे जिहां के राजा ही बंदूक धर के आधा रात के खड़े हैं, जिहां के राजा ही आधा रात के बंदूक धरे खड़े हैं। हमरो होते राजा अभी वर्तमान में जिन हमन दे दे जीतवा थन, और वो मन का करते घटना घट ले थे, तेकर बाद आही पता नहीं कत कबेर आही तो घायल ला 50,000, मर गए तेन ला 1 लाख। जाओ भैया, बस यही कर मन के राज धर्म। अच्छा ये मन देवत पैसा थे ना, अपन दादा घर देवत, कहाँ लान के देवत, अपन में के निकाल के देव, अपन खेती बाड़ी बेच के देवे, अपन जमीन जहेजाद बेच के देवे, तब तो सही में तय सेवा करत है समाज के, सही में ते देश के सेवा कर कब माने जाही। अरे ते अपन जेन सरकारी निधि रखा है ना, जनता टैक्स के पैसा, ते वही में के निकाल के देता। पर भरत जी महाराज का करत है, आधा रात है, पूरा प्रजा सिपाही सब आराम करत है, एकमात्र राजा जागत है वो जगह में। और ऐसा राजा जिन राज्य में हो जाए तो काबर और सुख की नींद नहीं आई, काबर निश्चिंत नहीं रही आदमी, वहां के काबर नहीं रही भाई। भरत जी महाराज का करी से जगह में, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। इस जगह में अनुमान शब्द जो लगा है गोस्वामी जी, आप मन देखा थोड़ा ध्यान से, भरत के अनुमान में, अनुमानी लिखे हैं, भरत के अनुमान में हनुमान नहीं आवते। कैसे लगते आप लोग? भरत के अनुमान में हनुमान नहीं आओ, हनुमान पहचानते नहीं हो, वो साधु है, संत है, वो भक्त है, ऐसे नहीं होकर दिमाग में वो राक्षस दिखत है ये जगह। और तब का करिस भरत जी महाराज, बिन फरसायक मारे बिन फल के,
ये जिन बान है ना, बान में फल लगे रहे थे, फल जैसे भाला रही थे ना, तो इसने फल लगे रही थे, और वो फल लोहा के, और एमा जहर के पानी पिलाए जाते। जब एकर धार बनाते ना, कोई भी लोहार बनावे, जब इल गरम करके पीटते, और पीटे के बाद में जहर के पानी पियाथे। काबर एकर स्थिति कि वो जमाना में राजा महाराजा शिकार पर जब जाए और निकाल के धनुष बाण में लगाए ये फल, तो जेकर तन में जाके ये धस जात रही से, तो तुरंत के तुरंत न जहर फैल जाए और मर जाए शिकार, और तेकरे स्थिति मारे खातिर ही एमे जहर लगत रही से। अब जैसे ही भरत जी महाराज ये निर्णय लेते कि मैं एकर ऊपर बाण चलाऊं, तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि ये कहां तक किस हाथ है एकर, कान तक। गोस्वामी जी की थे, बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगी, ये श्रवण लगी का अर्थ होते, यही जगह में ना एकर कान में, एकर हृदय में बैठे भगवान भरत के 3 संकेत करीस के भाई ध्यान रखबे, एला मारना नहीं है, तो एकर ऑपरेशन करना है। एला का बीमारी हो गए है, हाँ एक बीमारी धर ली ना, जतका बेर वो रेंगिस ततका बेर भगवान पूछे रही से कि हनुमान तय जात तो हस दवाई बर आबे कब, कतकट समय लगी तोला आए में। तब हनुमान नाटक में एक बात लिखे का कि देख, हनुमान बोली भगवान ला, महाराज चूल के ऊपर कड़ाव रख दिया जाए और कड़ाव में तेल डाल दिया जाए, नीचे आगी लगा दिया जाए, तेल गरम जब तक हो ही, और ओकर बाद में एक सरसों के दाना वो तेल में डाल दिया जाए, और जब वो सरसों हो ही चट, हनुमान आवे फट। ऐसे की दिशो जब ये बात लकीस ना, तो हनुमान ढाल देखिस बड़ा ध्यान से भगवान है, और कहे लगी मन में कि लक्ष्मण के इलाज बाद में पहले हनुमान के इलाज जरूरी है। काबर ये जगह यही है, सब काम ला करते, ये सब डॉक्टर के काम यही करते, और ये डॉक्टरे अगर बीमार हो जाए तो मरीज मन के का होही, तो ये कौन से बीमारी धली कही, वो लक्षण पहली जमाना में का, अभी के घलो अगर कोई बीमारी आए के लक्षण रहते ना, जैसे अभी कोरोना आए रही से, और कोरोना आए के पहली वैक्सीन बन गए, वैक्सीन बने के बाद सब लग गए, काबर की वो बीमारी आए के लक्षण है अगर, तो पहले इलाज कर दिया जाए। और बिल्कुल यही हो हनुमान जी महाराज में अभिमान के प्रवेश हुआ थे, और तब का करिस, ये जगह में भगवान भेजे है कहा, भरत करा। अब जब हनुमान जैसे व्यक्ति, हनुमान जैसे संत बीमार पड़ गए, तो कोई भी बीमार पड़ी बड़े डॉक्टर ना, तो एक रोल बड़े बड़े डॉक्टर के आवश्यकता है, और भरत जी महाराज कर भेजेगी। आओ एक भजन के बाद ये बात ला आपके बीच रखे प्रयास करबो। लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। काली के अवैया राम, काली के अवैया राम, आज ले नहीं आए तोला कहोगे, तोला भूखागे। रसता नदी गए प्रभु तो तोला कहोगे, रसता नदी गए प्रभु तो। काली के अवैया राम, काली के अवैया राम, आज ले नहीं आए तोला कहोगे, तोला भूखागे। रसता नहीं गए प्रभु तो तोला भूखागे, रसता नहीं गए प्रभु तो।
कहोगे रास्ता माँ कहीं अनहोनी होगे, कहोगे रास्ता माँ कहीं अनहोनी होगी, कहोगे रास्ता माँ कहीं अनहोनी होगे, कहोगे रास्ता माँ कहीं अनहोनी होगे। कहाँ तोरे प्रभु दाल कैसे नीरे मोही होगी, कहाँ तोरे प्रभु दाल कैसे नीरे मोही होगी। रास्ता देखा देखा तू रामा, रास्ता देखा देखा तू रामा, आखियाँ फिरा के तोला कहोगे, तोला भूखा के। रास्ता नहीं दिखे प्रभु तोला भूखा के, रास्ता नहीं दिखे प्रभु तो। ऐसे नहीं हुए कोनो राखे बिली माए, ऐसे नहीं हुए कोनो राखे बिले माए, ऐसे नहीं हुए कोनो राखे बिले माए। हो मती पर बुधिया है सुध तोरे डगर, मती पर बुधिया है तुझे तोरे डहर। रास्ता देखत देखत प्रभु जी, रास्ता देखत देखत रामा, आखियाँ फिरा के तोला कहोगे, तोला भूखा के। रास्ता नदी के प्रभु तोला भूखा के, रास्ता नदी के प्रभु तो, रास्ता नदी के प्रभु तो, रास्ता नदी के प्रभु तो। लखन सिया राम चंद्र करे देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी, बिन फरसायक मार्यो, चाप श्रवण लगी तानी। बिना फल के बाण, बिना फल के बाण कैसे? डंडा भरला, लकड़ी के डंडा भरला, लगई सोहा कमान में, धनुष में, और ओला छोड़ दी। अब ये डंडा हा जब परिस गोस्वामी जी की थे, परे ओ मूर्छी महिला गत सायक, सुमिरत राम राम रघु। जब पड़ी डंडा और सीना में और धसीज नहीं, ध्यान दिया काबर फल नहीं हो मां, धार नहीं है, और तेकर से सिर्फ डंडा भर लगे है हनुमंत लाल जी महाराज। अतका में कतका परिवर्तन आ गए कि वो जिन उड़द जात रही से ना, वो धड़ाम ले धरती में गिर गए। और गिरे के बाद गोस्वामी जी की थे, सुमिरत राम राम रघुनायक, राम राम। अरे हनुमंत लाल के ये विशेषता है जे नबी प्रकट हो गए। ये जब हंसो हवास में रहते 24 घंटा राम राम राम, मुंह खाली नहीं रहा है, बोलते रहते। ये भगवान के नाम के जप करते, भगवान नाम के जप करते।
करते नहीं थे, तब होश में थे तो करते। लेकिन विशेषता हनुमान की ये है कि जब बेहोश हो गए ना, तब वो एक मुंह ले राम राम निकलते हैं। वो बंद नहीं हो, धारावाहिक कभी टूटते नहीं है, धार चलते। और गोस्वामी जी की थे सुमिरत राम राम रघुनायक। अब परिवर्तन देखो भरत जी महाराज के, वो भीतर में जब वो आवाज मिली, सामने वाले अंधियार में गिर तो गए, लेकिन होकर मुंह से जब राम राम शब्द निकली तो भरत के कान में पड़ी। और यही ना कान के तीर में जिन खींच के मारे है बाण, ये लोगों ने पूछ दिन गोस्वामी जी ला कि महाराज ये जिन बार बार आप कान के तीर में लाथा बाण ला, एकर का अर्थ होई? तो गोस्वामी जी की थे कि बात ना एक कान सन संबंधित है दशरथ जी महाराज के जीवनी। कैसे? एक दिन चारों बेटा बुला के समझाए रही से कि बेटा अगर रात के अंधियार में बाण चलाना पड़े तो आंखी काम तो करे नहीं, अंधियार में आंखी नहीं देखे, पर आवाज तो सुना ही ना, एकरे सहारा लेके चलना चाहिए। बेटा ध्यान देना, मैं बहुत बड़ धोखा खाया। और वाकई महाराज दशरथ के द्वारा ना जो श्रवण लबान लगे है तेनहा एकरे कारण लगे है, यो कान के ठीक से सहारा नहीं ली और तेकर स्थिति बेटा मल्ला। और भरत जी महाराज मानो पिता के आज्ञा ही पालन करे है। करिस कैसे? बिन फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगी तान, कान तक खींच के। अब एक अर्थ, एक कान ल श्रवण कहा थे, श्रवण यानी श्रुति, श्रुति यानी वेद, वेद में है ज्ञान। और जब भी विपत में कोई निर्णय लेना हो तो वेद के सहारा लेना चाहिए, ज्ञान के सहारा लेना चाहिए। हनुमान लाल जी महाराज गिर के राम राम रघुनायक जब जपे लगे, गोस्वामी जी की थे सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर। सुनि प्रिय वचन, भरत के जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय वचन का हो सकत है, आप अंदाजा लगाओ। सबसे प्रिय वचन और वो है राम। एकर से बढ़िया, एकर से ज्यादा मीठाने वाला, एकर ले ज्यादा सुख देने वाला भरत के जीवन में और कुछ दिखबे नहीं करे। सुनी प्रिय वचन की स्थिति है। भरत राम शब्द ल सुनते ना तो हर्षित हो जाते। अब यहाँ भरत जी महाराज सुनिस काला जिन राम राम रघुनायक कहा थे वो शब्द न सुनिस। और ओकर बाद सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, दौड़ गए भरत। और दौड़त की तीर में जिन में वो गिरे रहा है। कपि समीप अति आतुर आए, कपि के बंदर के हनुमंत के तीर में जल्दी आई। और आए के बाद बिकल बिलो की सउर लावा, बिकल बिलो की सउर लावा, जागत नाही बहु भांति जगावा। तीर में पिका व्याकुल होके, कितना बड़ा गलती, कतका पश्चाताप हुई सोई भरत जी महाराज लकी में भगवान के भक्त के ऊपर में बाण चला दो। कतका अंधापन आगे मोर जीवन में। अरे मैं भगवान के तो कहीं काम आए नहीं हो आज तक, दूसर कोनो ओकर काम में आगे तेनोल रोकत हो। ये कत्ते बड़ा, इतना बड़ा मोर से अपराध, इतना बड़ा काबर के भरत के मन में तो यही है ना, मौसम को जग पाप निवासो, जही लगी राम सिया बनवास। जेकर कारण राम और सीता के बनवास हो गए, ऐसन मैं पापी औ काम और से हो सकत है। भक्त के ऊपर बांध चल गए, ऐसा व्याकुल हो भरत जी महाराज। बिकल बिलो की सउर लावा, जैसे ही वो हृदय में ले व्याकुल होके तब करिस का भरत, अब जागत नाही बहु भांति
अरे विकट प्रयास करीस भी, हम बहुत प्रयास करीस, लेकिन ये हनुमान जागे के नाम नहीं लीस, नहीं जागीस। भैया हो, अब ये ऐसे समझ सकत हन कि जैसे हम घर परिवार में रहथन, हमार लंबा परिवार है, और जिन परिवार में हम ज्यादा जेकर से स्नेह करथन, प्रेम करथन, जिन्हें ज्यादा सम्मान देथन, अचानक कहूँ वो गिर जाए अंगना में, द्वार में, गली में, खोर में, कोनो में, और तय अगर कहूँ वो जगह पहुंच गए तक का करबे, आनंद फानन वाला उठावे और धर के सीधा तय जावे हॉस्पिटल, और जोन कुछ नगद नारायण धरे न ते लगावे उमा वो खर्चा में, और माल ने लगा डरे और ठीक नहीं हुई, तब कैसे करबे? तब तो ये के ठके है ना उपाय का, जीवन में जो मूलधन है फिक्स डिपॉजिट तेला तोड़बे, बोला टोरे लगी, और वो काबर टोरा था कि ये व्यक्ति ज्यादा कीमती है, और फिक्स डिपॉजिट में उसका कन कीमत नहीं है, जद का ये माँ कीमत है, तो फिक्स डिपॉजिट ल तोड़बे तक आ भरत टोरीस। हाँ, ये तो बताना चाहत ना प्रसंग है, अतके तो बताना चाहते ये कर जीवन में सबसे बड़े धन का हो सकत है भरत के जीवन में। अरे जिन समय भरत जी महाराज अयोध्या के राज दी तत्कबे तो साप के बीच भरत है, ये धन वैभव घर द्वार हाथी घोड़ा माल खजाना जतका है, संपत्ति सब रघुपति के दासा, ये रघुपति के मोर नो है। मतलब भरत के दृष्टि में ना ये जिन अर्थव्यवस्था है, ये जिन वैभव है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, एकर कीमत नहीं है, वो ये धन मानवे नहीं करे। तो फिर धन भरत के जीवन में क्या है जिन फिक्स डिपॉजिट में है, वो कौन सा धन है? कबीरा यह जग निर्धना धनवंता नहीं को। कबीर साहब की थे का कबीरा यह जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन, जेकर कर राम नाम के धन है, धनवंता उहिल जानना चाहिए। शायद एकरे बनना माता मीरा बर ये भजन लिखा है, मीरा के ही द्वारा लिखे गए है। पायो जी मैं राम रतन धन पायो, चोरी न जाए, न कोनो चोर लुटाए, न चोरी जाए, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं राम रतन धन। ये धन है भरत करा, और ये होकर हृदय में रही से फिक्स डिपॉजिट में। अब भरत का करी तेरा फोरी सब ये जगह में, तो गोस्वामी जी वाला शब्द लिखे सुन, अपन भक्ति ला ओरिजिनल धन है भाई, भक्ति है। जेकर जीवन में ये धन है ना, वाकई वो अमीर आदमी है, वाकई वो ना बड़े आदमी है, वो लोग बड़े आदमी ही कहे जाए। भरत जी महाराज फिक्स डिपॉजिट एक जिन भक्ति के खजाना है, वो लोग दाम लगा दी ये जगह में। गोस्वामी जी सप्त दिसेला, जाओ मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया, ताऊ कपि हो विगत श्रम सूला, जाओ मो पर रघुपति अनुकूला। भरत जी महाराज अपन भक्ति दाम कैसे लगा है कि मोर हृदय से अगर भगवान राम के श्री चरण में मोर पक्का सच्चा निस्वार्थ प्रेम है, तो हे कपिवर तोला हौस आ जाए, आओ तय उठ के बैठ जा। ऐसे की दिस ध्यान दे, हनुमान सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। अरे अचके सुनी से भरत के आवाज ला और उठ के बैठ गए हनुमान। तब हनुमान ना सब ढाल देखी सो, अचानक आंखी खुली तो सब ढाल देखी से, ये कौन सी जगह हो, ये कहाँ आगे में, हाँ ये सब ला सोची। लेकिन सामने में जब देखी से ना भरत जी ला, तब हनुमान ला कुछ और सुरत आगे का, ये कैसे अयोध्या में पहुंच कैसे गए। वहां लक्ष्मण जी महाराज बेहोश पड़े, शक्तिबान लगे है, माता सीता रोवत गावत अशोक वृक्ष में ही ये लंका ला छोड़ के अयोध्या कैसे आ कैसे गए, ऐसे मन में लगी।
काबर लगत है हनुमान ला पहली बार मिले है ना हनुमान है यही जगह पहली बार भेंट होए भरत सन तो भरत में बोला कौन दिखत है राम हनुमंत लाल जी महाराज के स्वभाव में हवे वो जगह जगह ना कामे नहीं दिखे राम बोला वो तो रावणों का आगुम खड़े हुए तो उल प्रभु स्वामी ऐसे कहे शुरू कर दे रही और रावणों में बोला दिखते चंदा में भगवान दिखते तब ए जगह में हनुमंत लाल जी महाराज भरत में काबर राम देखा थे एकर से थी कि भरत और राम के जिन चेहरा है बोलना चलना फिरना स्वभाव गोड बात गुण वीरताई सब चीज बराबर है भगवान राम सन अब एक से थी ना गोस्वामी जी की थे भरत राम ही के परिछाही हमर हनुमंत लाल जी महाराज देखा थे भरत ने बड़ा ध्यान से और गोस्वामी जी की थे भरत राम ही की परछाई दिख तो चाहिए राम के एकदम राम ले आवन जाए तब सहसा परखी न सकही नर नारी का एक कोनो तय नहीं कर सके कहते है राम है और कहते हैं भरत धनुष बांध ले के गांव में निकलते ना ता आदमी मन कैसे चिन्हते भरत और राम कौन है तेन ले तो जिन पल पल में पाप परत है तेन भरत हरे और जिन बार बार सिर में हाथ रखा थे तेन राम है अतके भर पहचान है और वो भरत जी महाराज अब का करीस इस जगह में खड़े तो हैं हनुमंत लाल जी महाराज के मन में ये बात आ गई कि ये आ कैसे गए थोड़ा देर के बाद में जब हनुमान से प्रश्न करेगी इसके महोदय आप कौन हैं तब जाके हम से इस हनुमंत लाल जी महाराज लगे ये राम होती सगर तो कभी मोल प्रश्न नहीं करती इस काबर उकरे कारज भर निकले हमें हैं तब हनुमंत लाल जी महाराज अब पूरा समाचार बताई से जगह में का समाचार बताई कपि सब चरित समास बखाने अभय दुखी मन मह पछताने जब पता चलिस ना उति लक्ष्मण जी महाराज के सीना में बाण लगे हैं घायल है प्राण पखेरु एकदम प्राण संकट में है होकर कब ओकर ऊपर दुर्घटना घट जाए कब अघटित घटना घट जाए कोई ठिकाना नहीं है अवती माता सीता रावण के द्वारा हरण करेगे है जब सुनिस ना भरत जी महाराज तो ओकर आंसू निकले शुरू हो गए गदगद आंसू लेके वो ओकर मन में लगिस कि आहा देव मैं कत जग जाऊं और प्रभु के एक काज न का ए भगवान हे प्रभु हे देवता हे विधाता मोर जन्म बेकार है मोर जन्म बेकार है जेकर कारण तेक बड़ विपत आ है आज राम माता सीता लक्ष्मण सबके और सबके कारण मैं हरा और तेकरे से थी वहां पछताए लगी धन्य तो ते हनुमान काबर राम काज लगी तब अवतारा तोरा उतारे राम काज बर हो है धन्य हंसते हैं लेकिन एक काम करबे का भरत जी महाराज जैसे ही बतावत रहा कि तय एक काम कर तत्के बेर पूरा पब्लिक आगे जनता अयोध्या के सब एक उमें माता मन भी है कौन कौन माता मन उपस्थित है माता कैकेयी भी वहां शामिल है कौशल्या शामिल है सुमित्रा शामिल है उर्मिला मांडवी श्रुतकृति एवं सब आगो महिष काबर के सच्चा खबर ही मन देने वाला रहीस ना एकरे द्वारा ही मिलना ये रामे करला है और तेकर से पूरा अयोध्या सकल आगे आओ छोटे से भजन के बाद आगे बढ़ो लखन सिया रामचंद्र की जय प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ हृदय में राम का बसेरा करेंगे प्रभु मन में भी डेरा हृदय में राम का बसेरा करेंगे प्रभु मन में भी डेरा
हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में भी डेरा। हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में भी डेरा। हृदय में राम का बसेरा, हृदय में राम का बसेरा। हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में भी डेरा। हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में भी डेरा। तूने लाख किया है साधन, तूने लाख किया है साधन, लेकिन भोगों में है लगामन, लेकिन भोगों में है लगामन। तूने लाख किया है साधन, लेकिन भोगों में है लगामन। स्वार्थ की माला फेरा, स्वार्थ की माला फेरा, करेंगे प्रभु मन में भी डेरा। हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में भी डेरा। जिस दिन मने में वो आएंगे, जिस दिन मने में वो आएंगे, दूर सभी दुख हो जाएंगे, दूर सभी दुख हो जाएंगे। जिस दिन मने में वो आएंगे, दूर सभी दुख हो जाएंगे। तेरा हो या मेरा, तेरा हो या मेरा, करेंगे प्रभु मन में भी डेरा। हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में भी डेरा। करेंगे प्रभु मन में भी डेरा, करेंगे प्रभु मन में भी डेरा, करेंगे प्रभु मन में भी डेरा। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिन फरसायक मारे हो, चाप श्रवण लगितानी। हनुमंत जी महाराज जैसे हौस में आए सुनि से अयोध्या वासी, हनुमान देखे बर दौड़ के सब अपन अपन ले आइन ना, उनमें सब माता मन रहे इकट्ठा। हनुमान घूम घूम के पहली बार अयोध्या वासी मन ला देखा थे, जिन भगवान राम के प्रिय हरे सब ला देखा थे। हनुमान गदगद है, सब डाल देखा थे, सबके आंसू गदगद गदगद चलत, सबके आंखें में आंसू है। सिर्फ दो जन ध्यान से सुनो,
दू जन ऐसे है जिकर आंखी में आंसू नहीं है। कौन है वह? पूरा अयोध्या के मन खबर ल सुनिन कि सीता हरण हुए है, लक्ष्मण ल शक्तिवान लगे है, तब सबके आंसू आए लगी। दू जन ल छोड़ के उमन कौन कौन है? एक के नाम है सुमित्रा, एक आंखें में आंसू नहीं है। दूसरा के नाम है उर्मिला, एक आंखें में आंसू नहीं है। हनुमान बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। अरे संसार में प्राण और पुत्र दो बड़े, ऐसे वो हनुमान शास्त्र में सुने, प्राण और पुत्र दो बड़े, दोनों हाँ बड़े, बाकी के जितना धन है ना संसार के, वो औलाद के सामने कुछ भी नहीं है। और ये बात है ऐसा कौन समय जाना था आप मन सब सुरता हो ही, जिन समय राम के जन्म हो रही से, तब वो जगह में एक शब्द लिखे गोस्वामी जी है, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावारा राखा नहीं काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस्व काल किथे तकत को जन्मन किथे, खजाना उठाक दे दीजिए। नहीं भाई, वहां एक ठन के नाम ले लेके बोले, नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब किन, हाटक धेनु बसन मनी, निव्य प्रल कह दिन। अलग अलग नाम लिखे और जिन उठा के दीस तेल, लेकिन सर्वस दान किथे काला ये ना जानना जरूरी है। सर्वस दान का है कि पुत्र से बढ़ के दौलत माता पिता बर संसार में वो कुछ नहीं है। अब ये ना उठा के दे देना। आज भी ये रिवाज है, हमारे छत्तीसगढ़ में तो खास में देखे हूं, आज भी रिवाज है। वो तीसरे दिन जिन पानी पिए बर बुलाते ना, दाई माई मन जाते, ता सबके कोरा में वो बालक ला दिए जाते। और वो जिन भी वो भेंट ला है वो लइका बर, वैसे तो वो बताया है कि निछावर करे ही, सब लोग निछावर करे लगते, कुछ न कुछ वहां निछावर दे लगते लइका बर। तो सर्वस दान, ये सर्वस दान कहलाते हैं सबसे बड़े। अब हनुमान सोची सी ही बात ला कि माता सुमित्रा के आंखी में तब भी आंसू नहीं आए जब लक्ष्मण के प्राण संकट में, अब फिर भी माता के आंसू अतका कठोर कैसे हो सकते? ममता मई होते ना माता, तो ऐसे कैसे हो गए? ये काबर एक आंखी में आंसू नहीं है। तब ये प्रश्न करी हनुमान है कि हे माता, आप बताओ, ये दुनिया में बेटा ले पुत्र ले बड़े तो कुछ भी नहीं है, अब तोर बेटा संकट में है तब वो तो आंखी में आंसू नहीं है। का बात है माता, ऐसे कैसे हो सकत है? तब सुमित्रा की थे, बेटा एक बात समझ ले, कोनो वस्तु ला सामान ला कोनो उठाक दान दे दे, तो ओकर फूटना टूटना बिगड़ना वो जेल दे हस्ते कर जिम्मेदारी है ना। अब दे डरे ओकर बाद कहूं ते सुना था जो वो सामान में दे रहे हैं फूट के गा, तब यहाँ कहूं ते मुंह धर के रोयल बैठे, ये शोभा देते का? ये माता सुमित्रा का भाव है कि मैं राम ला दे हाँ उठा के लक्ष्मण ला, अब जिम्मेदारी लक्ष्मण के राम ला है, मोला नहीं है। और माता ये मेर हावे ना उर्मिला, तीनों ला पूछीस कैसे तेने रोवतस तोर पति संग? अरे पति ही परमेश्वर है, सब जाना था। और तो बताओ माता कि पति होते बड़ संकट में तो आंखी में आंसू नहीं है कि देख, संकट में तो तब मानते हो ना, कब मानते कि भगवान के कोरम नहीं रीति तब। अरे जैन हाँ, जेकर पति भगवान के साक्षात कोरा में है और सुख के नींद सोवत है, अरे दुख तो राम ला पड़े जे रोवत है। और तेकर स्थिति में निश्चिंत, हम लोग कोई चिंता नहीं है। तब हनुमंत लाल जी महाराज इस जगह ले विशेष ज्ञान पा के वो जाते दवाई लेके, वहाँ लक्ष्मण जी महाराज स्वस्थ होते और पुनः फिर युद्ध प्रारंभ होते। और मोर समय हो गए, एक छोटे से भजन आपसे विदाई। लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र
शंकर हरि ओम। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, अवगुण चित ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चिते ना धरो, अवगुण चिते ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चिते ना धरो, अवगुण चिते ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, अवगुण चिते ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चिते ना धरो, अवगुण चिते ना धरो। एक नदिया एक नारी कहावत, मैलो नीर बहू हो। एक नदिया एक नारी कहावत, मैलो नीर बहू। दोनों मिली जब एक बरन भये, दोनों मिली जब एक बरन भये। सूरी धरि नाम परो, अवगुण चिते ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चिते ना धरो, अवगुण चिते ना धरो। एक ब्रह्मा एक जीवी कहावत, सूर्य श्यामे झगरो हो। एक ब्रह्मा एक जीवी कहावत, सूर्य श्यामे झगरो। अब की मेरे प्रभु पार उतारो, अब की मेरे प्रभु पार उतारो, अब की मेरे प्रभु पार उतारो, अब की मेरे प्रभु पार उतारो।
नहीं प्रण जाते टलो, अवगुण चिते ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चिते ना धरो। श्रमदर थी है नाम तिहारो, श्रमदर थी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, अवगुण चिते ना धरो, अवगुण चिते ना धरो, अवगुण चिते ना धरो, अवगुण चिते ना धरो। लखन सिया रामचंद्र